गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने कल पढ़ना स्टार्ट किया था सी टेट का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिसमें कल हमने आपको बताया था कैसे कैसे बच्चे की बुद्धि के बारे में हमने अनेक मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा की होगी, जिसमें दो मनोवैज्ञानिकों के बारे में हमने पूर्णतः रूप से पढ़ा, जिसमें उनके नाम थे। सबसे पहले हमने पढ़ा बिनेट के बारे में कि बिनेट ने किस प्रकार एक तत्व सिद्धांत दिया होगा, और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत या द्वितत्व कारक का सिद्धांत करके बोला होगा। उन्होंने कैसे बताया इन दोनों ही लोगों ने कि किस प्रकार बुद्धि कार्य करती है, कैसे कैसे एक बच्चा जो है, एक मनुष्य किसी भी कार्य को करने में जो है प्रबल शक्ति रखता है, और उसके साथ साथ उसकी शक्तियों के साथ साथ उसकी बुद्धि में किस प्रकार विकास होता है। ये सारी बातें हमने कल के वीडियो में देखी। आज की अगर बात करी जाए तो आज फिर से हम बुद्धि के ऊपर ही एक बार फिर से जो है पुनः जांच करेंगे बुद्धि के, और उसके बाद देखेंगे कि अन्य मनोवैज्ञानिक जिन्हें हमें भी पढ़ने बाकी रह गए उन्होंने किस प्रकार बुद्धि के बारे में बताया होगा। जिसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं दो तरीके के जो है मनोवैज्ञानिक, जिसमें हम बोलते हैं थर्स्टन, और थर्स्टन के साथ साथ थॉर्नडाइक। आज दोनों के बारे में ही चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, कि कैसे कैसे थर्स्टन ने जो है समूह तत्व सिद्धांत बताए होंगे, और इस सिद्धांतों में उसने कितने कारक लिए होंगे, और इन कारकों में क्या क्या खास बात रही होगी, किस प्रकार हमें एग्जाम की दृष्टि से पहचानना होगा कि क्या है ये थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करी, हमने कल के टॉपिक में देखा बुद्धि के बारे में। कल हमने पढ़ा बुद्धि क्या थी और कौन बुद्धिमान कहलाता है, ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। आज अगर बात करें तो हमने बोला आपसे आज पढ़ेंगे हम थर्स्टन के बारे में। आखिर थर्स्टन ने बुद्धि के विषय में किस तरीके से चर्चा की होगी। तो थर्स्टन ने ना बुद्धि को एक समूह में डिवाइड किया। थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत, थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत। देखिए, सबसे पहले इसे समझना होगा हमें, उसके बाद इनके कारकों की तरफ को बात करेंगे कि आखिर थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत है क्या। देखिए, थर्स्टन ने बताया कि जिस प्रकार एक दीवार बनती है, तो दीवार बनाने में हम ना अनेक तरीके की जो है ईंटों का उपयोग करते हैं, और वो सभी ईंटें जो है एक दूसरे को जोड़ते हुए एक दीवार का जो है विकास करती है, एक निर्माण करती है दीवार का। सेम उसी प्रकार जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन चीजों से मिलकर जो है जुड़कर एक बुद्धि अपना जो है एक प्रबल समुच्चय बना लेती है, प्रबल समूह बना लेती है। अगर मैं आपसे बात करूं, इन्होंने थर्स्टन ने बताया इसी के साथ में कि सारी की सारी जितनी भी हमारी यादें होती हैं वो एक दूसरे से हमेशा जुड़ी रहती है। जैसे कि अगर बात की जाए कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन रहता है। कॉमन रहने का फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि जैसे कि ये मैंने कहा धागा है, इस धागे में आपने मोती पिरोना स्टार्ट कर दी है, तो इनमें सब में कॉमन क्या है, ये धागा कॉमन है। और ये मोती जो है, जो आपको जो मोती दिखाई दे रहे हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए मोती हो जाएंगे, क्योंकि इस धागे के साथ मिले हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ कॉमन जरूर रहेगा बुद्धि में। तो सबसे पहले इन्होंने इसी तरीके से बुद्धि के 6 कारक बताए कि बुद्धि के कितने कारक हैं, 6 बताए, और बाद में इन्होंने इन 6 कारकों में एक कारक की और वृद्धि कर दी, तो 7 कारक है। तो आपसे अगर पूछ ले इस बात में कि थर्स्टन ने जो है कितने कारक बताए थे, सर्वप्रथम कितने कारक बताए, तो 6, और उसके बाद बताए तो आप कह देंगे 7। जैसे कि देखिए, एक दूसरे से जुड़े रहने का अर्थ कैसा है। मैं अगर आपसे कहूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे पहले पॉइंट में, मैंने आपको बोला 2 into 3, तो 2 तिया कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 3 या 6 होता है। अब ये क्या है, ये भी तो इस तरीके से जुड़ा हुआ है, 2 + 2 + 2, इन तीनों को जोड़ लिया तब भी तो 6 ही आया। तो यही कॉमन बात थी कि 2 को अगर 3 टाइम्स लिख दिया जाए और ऐड कर दिया जाए तो 6 आ जाएगा। इसी चीज को हमने कहा कि अगर हम देखो 6 को डिवाइड कर दें, हम 2 से डिवाइड कर दें तो 3 आ जाएगा, और 6 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा। ये एक दूसरे में कॉमन हो गया, नहीं हो गया। किसी बच्चे से कहा गया फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहा 37 में 13 प्लस करिए, तो 37 में उसने 13 प्लस करे तो कितना आ गया, 50 आ गया। अभी वो ऐसे कर देता, 37 से मैंने कह दिया 13 को लेस करने को बोल दिया गया था, तो क्या होता, 7 में से 3 क्या 4, 3 में से 1 गया तो 24 आ जाता। अब बच्चे से कहें उत्तर की जांच करो, तो उत्तर की जांच कैसे करेगा, 24 में वो 13 प्लस को कर ले, 24 + 13 अगर प्लस कर दिया तो लॉट कर देखो 37 आ गया, ये उत्तर की जांच हो गई। सेम ऐसी मैं कहूं 50 में से 13 लेस कर दे, 50 में से 13 लेस कर दिया उसने, तो कितना बचा, 37 बचा। तो इस प्रकार एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें आपसे पूछे ले कोई भी बात तो आप बता देंगे। हमारे सर ने हमें थर्स्टन के समूह तत्व के सिद्धांत में बताया था, इन्होंने बताया था सर ने कि सारी यादें जो होती हैं, सारी यादों से जुड़कर जो एक बुद्धि बनती है, ये थर्स्टन ने बताया होगा। और इसी प्रकार सर ने कहा कि जितने भी तत्व होते हैं, सभी तत्वों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन जरूर रहेगा,
और कॉमन रहने की वजह से थर्ड सन ने इसे 6 भागों में डिवाइड किया होगा और 6 को जो है बाद में उन्होंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें सातों के सातों कारक पढ़ेंगे हम। सबसे पहला अगर कारक की बात करें तो 7 कारक बोल रहे हैं हम आपसे, तो पहले कारक को आप याद रखेंगे, ये है शाब्दिक योग्यता। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है शाब्दिक योग्यता। उसका क्या अर्थ है अगर इसकी बात करें हम वर्ड्स के बारे में, तो शाब्दिक योग्यता में आप ये बताएंगे कि इसका अर्थ यह है कि जिसकी शब्दों पे अच्छी पकड़ होगी, जिसकी शब्दों पे ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी पकड़ होगी, वो उतने ही अच्छे प्रकार से अपनी बुद्धि को दिखा पा रहा होगा। मैंने कहा बहुत सारे हमारे कवि वगैरह होते हैं, उनकी शब्दों पे इतनी पकड़ होती है कि वो उसे जहाँ सही समय पे कौन सा सही शब्द बोलना है, ये भी हमारा एक बुद्धि का ही कारक है। तो शाब्दिक योग्यता में अगर आपसे पूछे तो आप तुरंत बता देंगे कि सही समय पर कौन सा सही शब्द रहेगा, उस शब्द की आपको उच्चारण करना ही वो क्या होगा, आपका शाब्दिक योग्यता होगी कि आप योग्य हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपको पता है कौन से जो है समय पर कौन सा शब्द बोलना होगा। खुशी के समय में कौन सा शब्द बोलने होंगे आपको, और दुख के समय में आपको किस प्रकार सांत्वना वाले शब्दों का उपयोग करना होगा। तो शाब्दिक योग्यता आपको मालूम पड़ गया होगा। इसके बाद शाब्दिक योग्यता से ही जुड़ा हुआ है, देखिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ आ गया, दूसरा हो गया शब्द प्रवाह। देखिए शब्दों का प्रवाह, शब्दों की फ्लुएंसी वह इंसान कर पाएगा जिसकी शाब्दिक योग्यता बहुत अच्छी होगी। जिसे शब्दों का ज्ञान होगा वही तो शब्दों को बोल पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को शाब्दिक योग्यता थी, तभी तो मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आपके समझ में आता जा रहा है। मैंने आपसे कहा जैसे कि अब मुझे शब्दों का सही प्रकार ज्ञान था, तभी तो मैं शब्दों की फ्लुएंसी बनाए हुए हूं, मैं आपके साथ में शब्दों को जोड़े हुए हूं। तो ये शब्द प्रवाह और शाब्दिक योग्यता एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। जैसे मैंने अभी कहा था, एक माला में जो है जितने भी मोती होते हैं वो कॉमन चीज से जुड़े हुए होते हैं, जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, वो धागा बता दिया। सेम यहाँ पे अंकों को देखा हमने, सभी अंक कहीं ना कहीं एक दूसरे से अटैच हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंकिक योग्यता में आ गई। तो तीसरा पॉइंट आप यहीं से बन गया। देखिए तीसरा पॉइंट आप समझ लेंगे, आंकिक योग्यता। आंकिक योग्यता भी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अक्षरों का जिस प्रकार हमें शब्दों का ज्ञान होता है, शाब्दिक ज्ञान होता है, वैसे ही हमें जो है इन वर्ड्स का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा सभी लोगों की अगर आंकिक योग्यता भी बराबर नहीं होती है, सभी लोगों का गणित सब्जेक्ट बिल्कुल फेवरेट नहीं हो सकता। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं उनसे कह दिया जाए 2 और 5 को ऐड करेंगे तो वो एकदम फिंगर्स का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। और कुछ से कहा जाए तो 2 और 5 7 होते हैं, 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। किसी से कहा 37 और 13 कितने होते हैं, 37 और 13 कितने होते हैं, तुरंत बता देगा 50 होते हैं। किसी से कहा कि 57 या कितने हो जाएंगे, तो तुरंत 57 या 50 का टेबल याद नहीं था, बट 57 या 35 जीरो और लगा दिया, 350 हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, एक आंकिक योग्यता होना भी बच्चे के अंदर बहुत जरूरी है। तो 3 तरीके के वर्ड्स को आपको समझ में आ गए होंगे। चौथे की बात करेंगे। देखिए चौथा एकदम इससे जुड़ गया। अब चौथे की अगर हम बात करें, जैसे तीसरा हमने आंकिक योग्यता बताया, तो चौथे में आप देखिए बिल्कुल जुड़ जाता है, मैंने कहा तार्किक योग्यता। हमने खूब देखा है जिस बच्चे की जो है अगर गणित बहुत अच्छी होगी, मैथ में अच्छी पकड़ होगी, उसकी रीजनिंग भी लगभग 90% उन बच्चों की अच्छी ही होगी। उसकी रीजनिंग में भी बहुत तेजी से माइंड चलता होगा, चीजों को शब्दों को पहचानने में बहुत ज्यादा ध्यान देता होगा। तो वो क्या कर सकता होगा, उसका अमूर्त चिंतन बहुत अच्छा होगा। और अमूर्त के बारे में हमने कल आपको बहुत अच्छे से डिटेल में कल के लेक्चर में समझाया। जिन्हें नहीं पता हो वो कल का लेक्चर एक बार देखकर अमूर्त वर्ड को आप वहां पे जाके क्लियर कर सकते हैं। और इनके साथ साथ इनसे पहले थर्स्टन से पहले जो स्पीयरमैन वगैरह ब्रेड के बारे में और के बारे में कैट के बारे में जो बताया, वो भी आप कल के लेक्चर में देख सकते हैं। तो देखिए आंकिक योग्यता और तार्किक योग्यता एक दूसरे से जुड़ गए, ये बात हो गई। आगे नहीं आ गई वही बात, थर्स्टन जो प्रूव करने चाह रहे थे उन्होंने अपनी जो है बातों को प्रूव करना स्टार्ट करा। इसके बाद 5वें पॉइंट की अगर बात करें तो हो जाती है आपकी दैशिक योग्यता। दैशिक योग्यता क्या है, इसे थोड़ा सा ना एक एग्जाम्पल के जरिए से या जो है आप ध्यान से समझेंगे दैशिक योग्यता के बारे में। जैसे कि और शब्दों ने हमें जो है सही तरीके से बताना स्टार्ट करा, वैसा ना और बाकी ना ये दैशिक योग्यता नहीं बता पाती। देखिए दैशिक योग्यता का मतलब है ज्योग्राफिकल, अगर समझे हम जैसे कि ज्योमेट्रिकल में। अब ज्योमेट्रिकल में क्या है, ज्योमेट्रिकल में आपको ऐसा समझना है कि सर ने बताया एक तरीके से वस्तु परीक्षण योग्यता होती है, चीजों को देखते ही भांप लेना। जैसे कि एक इंजीनियर है, इंजीनियर चीजों को देखते ही भांप लेगा यहाँ पे कितनी की आवश्यकता बनेगी, कितना एंगल जा रहा होगा, ये बिल्डिंग सही बन रही है गलत बन रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोगों को ना जो इस मतलब इस शाखा से जुड़ा हुआ होगा वो तेजी से इस चीजों को पहचान लेगा। तो आप ध्यान रखेंगे दैशिक योग्यता का मतलब सर ने एक तरीके से इंजीनियर का एग्जाम्पल दिया था। इंजीनियर ने बताया था
कि वो जो है ज्योमेट्रिकल योजनाएं होती हैं, ये योग्यताएं होती हैं, बच्चा ज्योमेट्री की आकृति देखते ही पहचान जाएगा एकदम। जैसे कि आपसे सीटेट के एग्जाम में जब आप मैथ कर रहे होंगे तो आपसे पूछ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक घनाभ में कितने समतल होते हैं, तो घनाभ के बारे में जिसे नॉलेज होगी, जो योग्यता रखता होगा घनाभ की पहचानने की, वही तो बता देगा कि कितने शीर्ष है, कितने जो है इसकी कोण है, कितने जो है मैंने कहा आपसे किनारे होंगे, कितने समतल होंगे, ये सही बातें वही बता पाएगा। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए कुछ लोगों में एक बहुत खास बात पाई जाती है, उनके अंदर छठा पॉइंट अगर हम बात करें तो स्मृति योजना बहुत पाई जाती है, स्मृति की योग्यता। ठीक है, चीजों को याद बहुत तेजी से कर लेते हैं और बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा दादी वगैरह जो होती हैं, दादा वगैरह जो होते हैं, वो ऐसी ऐसी पुरानी बातें उखड़ के ले आते हैं, आप कहते हो नहीं ऐसा तो मुझे ध्यान नहीं है, बेटा हमें ध्यान है, लंबे समय तक याद बनाए रखते हैं। तो ये भी योग्यता होती है, क्यों? क्योंकि लंबे समय तक याद वही बन सकती है जो एक दूसरे की कड़ियां जुड़ी हो। जैसे कि हमने इससे पहले आपको एंशिएंट पढ़ाया, एंशिएंट के साथ साथ इस समय हम आपको जो है मॉडर्न पढ़ा रहे हैं साथ में ही इसके पैरेलल। तो उसमें हम देख रहे हैं हम चीजों को एक साथ जोड़ते हुए लेकर आ रहे हैं। बच्चों को पूरा एंशिएंट क्लियर हो गया। क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती चली आई, कौन सा राजा क्यों आया होगा और किसके कारण आया होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ना स्टार्ट करी। इसके बाद लास्ट अगर हम बात करें 6 योजनाओं के बारे में, योग्यताओं के बारे में हमने बता दी, तो छठे में आपको अगर पूछ ले तो आप बताएंगे परसेप्चुअल एबिलिटी होती है। परसेप्चुअल एबिलिटी का मतलब है प्रत्यक्षणात्मक आपकी योग्यता होगी। ठीक, प्रत्यक्षणात्मक योग्यता ये क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। प्रत्यक्षणात्मक योग्यता, देखिए ये योग्यता तब आती है, मैंने कहा जिस चीज को आप प्रत्यक्ष रूप से देख लोगे और देखने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप को चीजें ना एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी, याद आती चली जाएगी। आपसे मैंने कहा कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, जहां से भी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, और यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 किलोमीटर दूर की जो है आपका कोई कहीं जाना है आपको, और खूब जाते हैं, आप डेली जाते हैं, और मैं कहूँ आप ना जितने भी मोड़ आ रहे हैं और इस तरीके से ना आप इस पर ड्रॉ करके दिखा दीजिए मुझे, तो कहीं ना कहीं 50 किलोमीटर तक के दायरे में आप ना छोटा मोटा मिसप्लेस कर जाओगे कहीं ना कहीं। ठीक है, और बट आपसे मैंने कहा कि चलो चलते हैं वहां पर 50 किलोमीटर की दूरी पर, तो अब आप जब जब चलना स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे उस रास्ते पे पहुंचते चले आओगे, अपने आप मालूम पड़ता चला जाएगा, याद आता चला जाएगा कि इतनी दूरी पर मुझे अपना टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, कहाँ मुझे रुकना होगा, कहाँ गड्ढा आने वाला है, ये सारी चीजों को आप बड़े आसानी से पहचान लोगे। तो ये हो जाएगी आपकी प्रतिष्ठात्मक योग्यता के बारे में हमने चर्चा कर ली। आई थिंक मैं सोचता हूं कि थर्स्टन आपको बहुत ज्यादा, आपको जो जितने इंपोर्टेंट थे इनके सातों के सातों पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, सातों कारक आपने ध्यान से समझ लिए होंगे। इसके बाद बहुत इंपोर्टेंट के बारे में समझेंगे हम, जो पीछे जितने भी हमने जो है अभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, वो धीरे धीरे उनकी काट करते हुए ये आगे निकलते हुए आए, जिनका नाम था थॉर्नडाइक, आपने पढ़ा होगा। तो थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे हम आज। हम मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थॉर्नडाइक के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट आपका नया जो पॉइंट हो गया आज का, वो हो गया आपका थॉर्नडाइक, जो आपका एक बड़ा पॉइंट हो गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थॉर्नडाइक। तो हमने बात करा थॉर्नडाइक के बारे में बात करेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में चर्चा होगी, और इनका भी क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करेंगे हम। मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी हम आप ये समझेंगे। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा, थॉर्नडाइक ने कहा मुझे मतलब नहीं कि जो जी फैक्टर पीछे बताया गया, जी फैक्टर के साथ साथ एस फैक्टर बताया गया, वो क्या है, उनसे मुझसे कोई मतलब नहीं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना, चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो उन्होंने कहा था जो घटनाएं घटित होती है हमारी, वो जितनी भी हम सीखते हैं, जो हमने सीखा आज तक, वो सीखने के बाद हम उन चीजों का वहां उपयोग कर पाते हैं जहां उनकी समानताएं पाई जाती हैं। हमें वो सीखी हुई चीजें सारी याद आने लगेंगी। आपने कोई कार्य कर रहे हैं, आपने अपना मतलब जैसे कि आप इस समय शिक्षा ले रहे हैं, मैं आपको ये सारी चीजें को एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इन एग्जाम्पलों को आप तभी उपयोग कर पाएंगे जब ऐसी घटना आपको देखने मिलेगी। आप ऐसा नहीं है हर जगह यही एग्जाम्पल लगा देंगे। तो बच्चा घटनाओं से जो भी सीखा होता है, उस सीखने से नई नई घटनाओं में कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके ट्रांसफर चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने आपसे एक एग्जाम्पल दूं, मैंने आपसे कहा आपने एबीसी सीखी है, ए इस प्रकार बना, बी ये बना, सी ये बना। जब आप बच्चों को सिखा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अब आपने एबीसी को इस भाग में लिखा, तो जब आपने इस भाग में लिखा तो ये देखने वाली बात है, देखिए एक ऐसे का ऐसा ही ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे जब बच्चों को आप सिखा रहे होगे बी में, तो आपने देखा बच्चों को आपने ये सिखाया, जब ये बी बना रहे हो आप, ये वाला बी बना रहे हो, ये बी था, तो आपने कहा ये ऊपर से ये हटा दोगे तो बी बन के निर्माण हो जाएगा, और सी का जो बड़ा भाग था वो छोटा हो गया, तो कुछ चीजें ट्रांसफर हो गई।
ये ट्रांसफर वाली जो बात बताई, जो आपने सीखा है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपने आप आके समानता दिखाएगा, वो चीजें आपकी यूज होनी है। ये सारी बातें कौन बताई? थॉर्नडाइक ने ये बात को बताया। और समझ लीजिए, कहीं कहीं इन्होंने ये भी बताया, कहीं कहीं ऐसा भी है जो तुमने सीखा है समानता पे यूज होगा, असमानता पे यूज नहीं होगा। जैसे कि मैं आपसे कह दूं ई एफ जी ये बनाया, अब ई एफ जी को आपने ई ऐसे बना दिया और एफ ये बना दिया, ई एफ और जी आपने ये बना दिया। तो यहां पर देखिए कि कुछ भी बिल्कुल सेम आपको देखने को नहीं मिला। तो जहां समानता होगी वहीं आपकी वो पुनरावृत्ति यादें आती चली जाएंगी समानता के पास। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। थॉर्नडाइक ने ये बताया जितना आपने सीखा है वो आपका तभी काम में आएगा जब आप उस पर समान चीजों के पर गुजर रहे होंगे, उसी चीज पर। इन्होंने दो कारक बताए बुद्धि के, ठीक है। अपनी जो मल्टी फैक्टर थ्योरी बताई उसके दो कारक बताए। नंबर एक बात करें तो मूल कारक बताया प्राइमरी फैक्टर, ठीक। पहला कौन सा बताया? प्राइमरी फैक्टर की बात करेंगे। प्राइमरी फैक्टर मतलब मूल कारक की बात करी इन्होंने। इसमें मूल कारक क्या था, प्राइमरी फैक्टर क्या था, उस पर देखो चर्चा करते हैं। प्राइमरी फैक्टर देखिए, इन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था स्पीयरमैन में, हमने इस तरीके से देखा था जैसे कि प्रकृति दे दिया करती थी चीजों को, ऐसी इन्होंने कहा कि कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, मूल कारक होते हैं कि जो बच्चे को स्वतः प्राप्त होनी ही होनी है। जैसे कि बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा तो उसे न्यूमेरिकल एबिलिटी अपने आप आ जाएगी, संख्याओं का ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा। वो समाज में रहेगा ना, तब भी संख्याओं का ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा उससे, जो है, क्योंकि वो रुपए पैसे वगैरह तमाम चीजों का जो है एक तरीके से जो है रूटीन घुमा रहा होगा, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी उसमें आ जाएगी। धीरे धीरे तर्क शक्ति उसके अंदर विकास होने लगेगी, तर्क शक्ति की, मैथ्स उसे अपने आप आने लगेगी। मैथ्स के साथ साथ जब वो समाज में रह रहा होगा तो कितना भी, मैंने कहा, डल से डल बच्चा होगा, वो भी कोई ना कोई भाषा बोलना सीख जाएगा। वो आप ही की तरह की भाषा बोल रहा होगा, उन्हीं शब्दों का उपयोग कर रहा होगा जो आप करते हैं, चाहे भले से उससे उन शब्दों का ज्ञान ना हो। तो पहली वाले में आप प्राइमरी फैक्टर में देखेंगे, प्राइमरी फैक्टर में ये बताया कि एक बच्चे को जो है कुछ चीजें जन्म के बाद ही धीरे धीरे अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। यहाँ पर हम बुद्धि पर कुछ भी विकास नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो चीजें देखता रहता है, वो चीजों को अपने जो है सीखता रहता है। यहाँ पर बुद्धि का कोई भी एक रोल फैक्टर नहीं रहता। इसके बाद बताया उन्होंने कॉमन फैक्टर, ठीक। कॉमन फैक्टर बताया उन्होंने। तो कॉमन फैक्टर का मतलब है कि सामान्य कारक बताया। जैसे कि कॉमन फैक्टर क्या था, दूसरे पॉइंट में हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में हमने बात करी कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर, तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन की बात तो इन्होंने भी करी थी अभी थर्स्टन ने, बट क्या था, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रही थी। ये दोनों एक दूसरे से हो रही थी तो ये दोनों एक दूसरे से हो गई, है ना। अब मैंने स्मृति में ये ले लिया आपको, तो ये नहीं है कि स्मृति वाली योजना या मैंने कहा प्रत्यक्षात्मक योजना जो है वो इससे शाब्दिक योग्यता से या शब्द प्रवाह से आ रही हो। कोई चीजें याद आ रही है तुम्हें, तो यहाँ पे शब्द प्रवाह का कोई रोल ही नहीं है। जब आप सड़क पर जा रहे हो तो जो सड़क पर देखते हुए सड़कों का अगर जो है मार्ग आपको ध्यान आ रहा है, तो वहां पे आप शब्द कौन सी बोल रहे हो, आपको मार्ग ध्यान में आता जा रहा है, आप कार्य आगे को बढ़ाते चले जा रहे हो। ऐसे इन्होंने कहा है कॉमन फैक्टर वही जो मैंने अभी आपसे कहा था, इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप अपने सीखने वाली चीजों को, सीखी हुई चीजों को कहीं ना कहीं अधिक से अधिक जो है समानता जहां पाई जाती है वहां पे आप क्या करते हो, बदलाव करते रहते हो। जैसे मैंने कहा ABC का आपने इस तरीके से बदलाव कर दिया B और C में। इसमें क्या बताया, कॉमन फैक्टर में आपको ध्यान रखना कि हमारे सर ने बताया था कॉमन फैक्टर का मतलब है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात हुई है यहाँ पर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या सीख लिया, कल को हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ। इसमें ही जो आपके अभी गिलफोर्ड वगैरह के बारे में चर्चा होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमने पढ़ा क्या अब तक। सबसे पहले हमने बिजेट का सिद्धांत पढ़ा, हमने बोला था बिनेट ने सबसे पहले सिद्धांत दिया। तो बिनेट के सिद्धांत में हम देखा एक तत्वी सिद्धांत पढ़ा, एक तत्वी कारक पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा हम देखें तो सबसे पहले हमने बिनेट के बारे में पढ़ा। किन के बारे में पढ़ा? बिनेट। बिनेट में क्या पढ़ा हमने? एक तत्वी कारक पढ़े, एक तत्वी कारक, ठीक है। एक तत्व कारक के बारे में पढ़ा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा काम कर सकता है, किसी में एक काम करने में जो है बहुत अच्छा निपुण है, एक काम कर लेगा तो वो सभी काम अच्छा कर पाएगा। एक तरीके से रिवीजन बता दे रहा हूं। इन्होंने क्या बताया एक तत्व कारक में कि एक काम अगर उसने करा है तो उसके सभी काम अच्छे होंगे, सभी कार्य अच्छे करेगा, उन्होंने ये बताया। मगर इस बात को हमने जो है कल इस बात को भी नकारा। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा बिनेट के बारे में। दूसरे वाले में पढ़ा स्पीयरमैन। क्या पढ़ा हमने? स्पीयरमैन के द्विकारक पढ़े हमने, ठीक है। स्पीयरमैन पढ़े, आप ध्यान रखेंगे। दूसरे में सर ने कल बताया था स्पीयरमैन,
बताया हमने आपको, कैट भी था, उसके बारे में भी चर्चा करी थी, ठीक है। बट जो इंपोर्टेंट थे उनके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एक तत्व कारक था, यहाँ पे द्वितत्व कारक थे। द्विकारक की बात करिए, द्वितत्व कारक। उन्होंने इसमें क्या बताए थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में बात करी। जी फैक्टर यानी गॉड गिफ्टेड जो थे आपके, ठीक है, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर के बारे में बात करी। आप इन्हें भी कल के लेक्चर में जाके समझ सकते हैं एक बार पुनः। इसके बाद आज तीसरे नंबर पे हमने थर्स्टन के बारे में पढ़ लिया, अभी पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा थर्स्टन में? थर्स्टन में हमने ये देखा कि थर्स्टन ने 7 कारक बताए हैं। कितने कारक बताए? 7 बताए हैं, ठीक है। अब थर्स्टन की थ्योरी को अगर आप ध्यान रखें, जो 7 बोले हैं तो एक तरीके से ये ग्रुप फैक्टर है। तो आपसे पूछेगा थर्स्टन ने कौन सा दिया, तो आप ध्यान रखेंगे समूह कारक बताएं, ग्रुप फैक्टर। तो थर्स्टन की क्या है, यहाँ पे आपके समूह कारक हैं, ग्रुप फैक्टर है। यहाँ पे इस तरीके से याद कर लेंगे, समूह कारक दिए इन्होंने। और उसमें कितनी बताई? 7 तरीके की योग्यताओं के बारे में चर्चा करी। 7 तरीके की योग्यताएं, इस बात पर चर्चा करी। और थर्स्टन के बाद हमने थॉर्नडाइक के बारे में आज पढ़ लिया, और थॉर्नडाइक के बारे में हमने आपको पूरे तरीके से समझा दिया। अब थॉर्नडाइक जब आएगा तो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत बोला जाएगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अगर थॉर्नडाइक आ जाए और थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो आप बताएंगे मल्टी फैक्टर बताया है इसने। कौन सा बताइए? मल्टी फैक्टर थ्योरी दी है, ठीक है। आप बता देंगे कौन सी बताई? मल्टी फैक्टर थ्योरी है इसकी, थॉर्नडाइक की। और मल्टी फैक्टर थ्योरी में इन्होंने कितनी तरीके की चीजों को रखा? इसके 2 कारक बताए, जिसमें प्राइमरी फैक्टर बोला, एक तो प्राइमरी फैक्टर बोला इन्होंने, और प्राइमरी के साथ साथ कौन सा फैक्टर बोला? कॉमन फैक्टर बोला। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको बात याद हो गई होगी। आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ाएंगे, कल आगे चर्चा करेंगे हम जो है, जो अगले हमारे 1 या 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक रह गए हैं जो इन्होंने जो है बुद्धि के ऊपर जो है अपनी अपनी योग्यताएं और दी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से ये वाले और कल वाले और इससे पहले जो बताए हैं हमने आपको, सभी पूछे जाते हैं। वीडियो को आप कंटिन्यूस देखा करें, जो वीडियो पीछे हो चुके हैं उन्हें एक बार देख लें। मेरा वादा है आप ये समझ के चलें कि शायद उनमें से हर एक वीडियो में से एक एक 2-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हर एक वीडियो में से हर एक नया टॉपिक आपको क्लियर करके समझाया गया है। इसके बाद किसी भी किताब को अगर आप किताब में से पढ़ना चाहेंगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। वरना थ्योरी में इतने वर्ड थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा समझना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाता है। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।